Namaste, I'm JV Dr. Sapna Gehlot and my session is on characteristics of traditional political science यानी परंपरावादी राजनीति विज्ञान की विशेषताएं। परंपरागत राजनीति विज्ञान कल्पनात्मक होने के साथ साथ नॉर्मेटिव है। सिबली के अनुसार परंपरागत राजनीति विज्ञान का विशेष रूप हमें प्लाटो की रचनाओं में देखने को मिलता है। रिपब्लिक में प्लाटो द्वारा प्रतिपादित आदर्श राज्य की अवधारणा परंपरागत राजनीति विज्ञान का श्रेष्ठतम नमूना है। आधुनिक युग में परंपरागत राजनीति विज्ञान के प्रबल समर्थकों की काफ़ी संख्या है। यहाँ हम रूसो, कांट, हीगल, टी.एच. ग्रीन, बोसानके, लास्की, ऑकशॉट, लियो स्ट्रास इत्यादि की रचनाओं में प्लाटो के विचारों की झलक देख सकते हैं। अब हम इनकी विशेषताएं देखेंगे। सबसे पहले कल्पनात्मक और आदर्शी। परंपरागत राजनीति विज्ञान में राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में कोई कल्पना मस्तिष्क में कर ली जाती है और फिर उस कल्पना को रचनात्मक रूप दिया जाता है। उदाहरणतः प्लाटो ने दार्शनिक राजा की कल्पना की और फिर उस कल्पित आदर्श के आधार पर आदर्श राज्य की संरचना की। इस प्रकार की चिंतन शैली आदर्शी सिद्धांत के निर्माण में सहायक होती है और इसको जीवन के ठोस तथ्यों से विशेष संबंध नहीं होता। दूसरा, आविष्कृत परंपरागत पद्धति यानी परंपरागत राजनीति विज्ञान अध्ययन पद्धति की दृष्टि से इतिहासवादी दर्शन प्रधान और वर्णनात्मक रहा है। राजनीतिक चिंतकों ने राज्य, कानून, प्रभुसत्ता, अधिकार, न्याय आदि संकल्पनाओं की विवेचनाओं से ही राजनीतिक विज्ञान को परिसीमित कर दिया। नेक्स्ट इसमें यह है कि नैतिकता, इसकी जो विशेषता में आती है कि नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल। परंपरागत राजनीति विज्ञान उपदेशात्मक है और नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल देता है। इसका मुख्य सरोकार है क्या होना चाहिए और इसका कार्य है नैतिक निर्णय देना। राजनीति का नीतिशास्त्र से घनिष्ठ संबंध मानता है, इसलिए उसके अनुसार राजनीति आचार शास्त्र का एक परमादेश मात्र है। नेक्स्ट, राज्य एक नैतिक संस्था है। परंपरागत राजनीति विज्ञान राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है और ये राज्य को उच्चतम जीवन का साधन स्वीकार करता है। अरस्तू के अनुसार राज्य का अस्तित्व सजीवन के लिए है, मात्र जीवन के लिए नहीं। नेक्स्ट, कानूनी औपचारिक संस्थात्मक अध्ययन पर बल है। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन का जो बिंब है वो राजनीतिक व सरकारी संस्थाओं का ही रहा और इनका अध्ययन भी कानूनी, औपचारिक और संस्थागत था। वहाँ लिखित संविधान थे जन संविधान में और वहाँ लिखित संविधान नहीं थे, वहाँ कानून के द्वारा शासन व्यवस्था का क्या रूप रखा गया है। केवल उक्त बात का विस्तृत रूप में दर्शाना इस परिप्रेक्ष्य के अध्ययनों का उद्देश्य रहा है। नेक्स्ट है प्रधानता संकुचित अध्ययन। परंपरागत राजनीति विज्ञान के लेखकों की विशेषता रही है कि उनके अध्ययन प्रमुखतः पाश्चात्य राज्यों की शासन व्यवस्था की संकीर्ण परिधि में बंधे रहे। इनके अध्ययन मुख्यतः यूरोप और अमेरिका तक ही सीमित रहे। इनकी साम्यवादी जगत और तीसरी दुनिया के विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। पाश्चात्य राज्यों की परिधि में रहते हुए इन लेखकों ने केवल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को ही अध्ययन का केंद्र बनाया। नेक्स्ट, दर्शनशास्त्र से प्रभावित अध्ययन। परंपरागत राजनीति विज्ञान का बहुत बड़ा भाग दर्शनशास्त्र से अत्यधिक प्रभावित है। परंपरागत राजनीति विज्ञान पर सर्वत्र दर्शनशास्त्र इस प्रकार छाया हुआ है कि हमें राजनीति विज्ञान दर्शनशास्त्र की एक प्रमुख शाखा जैसे प्रतीत होता है। परंपरागत राजनीति शास्त्रियों ने राजनीति विज्ञान और दर्शनशास्त्र की घनिष्ठता पर इतना अधिक जोर दिया कि इसका संयोग से ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा का प्रचलन हुआ जिसे कि हम राजनीतिक दर्शन या पॉलिटिकल फिलॉसफी कहा जाता है। रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा अथवा टी.एच. ग्रीन का ये कथन कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, वस्तुतः उनके राजनीति विज्ञान से ही निश्चित हुए हैं। इन शॉर्ट या नटशेल में आप कह सकते हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान कल्पना और दर्शन पर आधारित है। पुरातन राजनीति शास्त्रियों के अनुसंधान तथा विश्लेषण की प्रमुख विधियाँ ऐतिहासिक एवं वर्णनात्मक रही। इनका साहित्य आप कह सकते हैं कि उनकी निष्कर्ष पर आधारित हैं। वे शासन प्रणालियों के औपचारिक, कानून तथा संस्थात्मक अध्ययन पर बल देते हैं। अमूर्त, निगनात्मक, काल्पनिक और इस नाते अवैज्ञानिक होने के नाम पर परंपरागत राजनीति विज्ञान की आलोचना भी की जाती है।